गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के एक दिग्गज कंपनी के बारे में जिसके मैट्रिक्स ज़बरदस्त हैं, जिसके नंबर्स ज़बरदस्त आ रहे हैं। हाल ही फिलहाल में 1 साल पहले अभी आईपीओ आया है। कंपनी वेरी रिनोन्ड है एंड हमारी आपको बहुत फैमिलियर कंपनी है। कंपनी का नाम है मैनकाइंड फार्मा। मैनकाइंड फार्मा की बात करते हैं। मार्केट कैप है मैनकाइंड फार्मा कंपनी का 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटल है, राइट। सो हम यहाँ से इसके आगे देखते हैं ये इनका इसका क्या आरओसी है, क्या रिटर्न ऑन इक्विटी दे रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी इनका 19.7 के आसपास है, 25 के आसपास आरओसी है, राइट। 53 के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहे हैं। एंड अगर हम बात करते हैं इनके पीयर्स की, तो पीयर्स में इनकी जो पीयर्स कंपनियाँ सन फार्मा है, सिप्ला है, जायडस लाइफ साइंसेज है, डॉक्टर रेड्डीज़ है, ल्यूपिन है। तो इन कंपनी के जब मैट्रिक्स की बात करते हो आप, तो इन कंपनीज के मैट्रिक्स में जाकर अगर हम देखते हैं तो ये कोई 42 के पी पे ट्रेड कर रहा है, कोई 30 के पी पे ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता करंट सिनेरियो के हिसाब से। क्यों? क्योंकि वर्क ऑर्डर के हिसाब से पी चेंज होता रहता है, राइट। मेन होता है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी क्या दे रही है, पिछले 3 साल का क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या दे रही, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पिछले 3 साल में क्या हुआ है, इनका अर्निंग पर शेयर क्या है। अगर हम बात करते हैं कंपनी के अर्निंग पर शेयर की, तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर जो आ रहा है वो 48 रुपीज़ के आसपास का अर्निंग पर शेयर है। ईयर ऑन ईयर ये ग्रो कर रहा है। एंड कंपनी जो ट्रेड कर रही है, कंपनी के अंदर केवल और केवल एक नेगेटिव पॉइंट है एंड वो है हाई वैल्यूएशन। 2500 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। मार्केट भाव जो करंट भाव है मार्केट में वो 2500 रुपये का है। 2500 रुपये महंगा है, लेकिन ये हमेशा ही महंगा रहेगा। आप सोचो कि कभी डिक्सन टेक्नोलॉजी सस्ता मिलेगा आपको? सस्ता नहीं मिलेगा। सी सीमेंट सस्ता मिलेगा? नहीं मिलेगा। एमआरएफ सस्ता मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, भूल जाओ। अच्छी कंपनी हमेशा अच्छे वैल्यूएशन पे मिलेंगी। आप किसी कंपनी को 500 रुपये में बाय किया हुआ, सपोज आपने किसी कंपनी के शेयर्स को 500 रुपये में बाय किया हुआ, 500 रुपये के बाद कंपनी का 1500 रुपये की हो गई और फंडामेंटली कंपनी अच्छी रन कर रही है, उसके मैट्रिक्स अच्छे आ रहे हैं, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, तो देन वाई यू विल सेल। कोई भी इंसान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करता है? पैसे बनाने के लिए। कंपनी पैसे बना के दे रही है तो आप क्यों बेचोगे उसको? तो मैनकाइंड फार्मा इस तरह की कंपनी है कि आप अपने पोर्टफोलियो में इसको 15 से 20% का एलोकेशन दे सकते हैं। ये आने वाले टाइम में स्टॉक मल्टीबैगर भी हो सकता है। ये स्टॉक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे सकता है फार्मा इंडस्ट्री में। क्यों? क्योंकि कंपनी की अगर हम पीयर्स की बात करते हैं तो कंपनी के जो पीयर्स ट्रेड कर रहे हैं ना, कंपनी में आप देखो कि इसके पास में रिजर्व्स कंपनी के बढ़ रहे हैं। कंपनी ने एक और नेगेटिव पॉइंट है, वो है कि कंपनी रिपीटेड प्रॉफिट दिखा रही है अपने बुक उसमें बैलेंस शीट में, लेकिन डिविडेंड पे नहीं किया। तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपको डिविडेंड भी मिल जाए, राइट। सो मैनकाइंड फार्मा को अगर हम सन फार्मा, सिप्ला, जायडस लाइफ साइंसेज में देखते हैं तो इनके जगह पर आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ी कंपनी हो चुकी है। सन फार्मा, सिप्ला, ये लोग, सन फार्मा 4 लाख करोड़ की कंपनी है, सिप्ला 1,34,000 करोड़ की है। बट जिस हिसाब से मैनकाइंड फार्मा भी 1 साल पहले आई है और मार्केट के हिसाब से भी 1 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है। सो हम ये समझ सकते हैं कि मार्केट की एक्चुअल वैल्यूएशन तो मार्केट में आने के बाद ही पता चलती है ना। तो 1 लाख करोड़ रुपए अभी है, तो आने वाले टाइम में ये यहाँ से कई गुना हो सकता है। एंड बात करते हैं अगर हम कंपनी के सेल्स की बात करें ना, तो कंपनी ईयर ऑन ईयर जो सेल्स कर रही है वो 21 में 5500 करोड़ है, 22 में 7400 करोड़ है, मार्च 23 में 8000 है, फिर 24 में 9265 है। अभी ट्रेल टू 12 मंथ में भी 9200 करोड़, मतलब लास्ट ईयर का टारगेट टच हो चुका है, ये प्लस ही आएगा, राइट। जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है कंपनी का वो पिछले 5 साल का 27% है। सेल्स ग्रोथ जो है वो 19% है, राइट। हम बात करते हैं बैलेंस शीट की, तो रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया, रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं, डिविडेंड नहीं बांट रहे। तो डिविडेंड बांटेंगे तो रिजर्व्स अपने आप बैलेंस हो जाएंगे इनके, राइट। इन पे लाइबिलिटी कोई इतनी बड़ी है नहीं, 1700-1800 करोड़ की लाइबिलिटी है। बाकी इनके पास एसेट देखोगे तो आप इसके कई गुना इनके पास एसेट्स हैं। कैश फ्लो भी इनका पॉजिटिव है, ओके, कैश फ्लो इज़ वेरी गुड। कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो ज़बरदस्त है। कंपनी ने फैब 24 में एज पर सेबी नॉर्म्स कि पब्लिक में 25% का होना चाहिए, तो 25% का ही इन्होंने डायल्यूशन के हिसाब से फैब 24 में 1.5% इक्विटी इन्होंने डाइल्यूट किया है। सो अभी इनके पास जो प्रोमोटर्स के पास में स्टॉक की होल्डिंग है वो 75% के आसपास में, 74.8 के आसपास में। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें एफआई और डीआई ही मेन है। एफआई के पास 11-11.5% है, डीआई के पास 10%। पब्लिक के पास स्टॉक ही नहीं है, पब्लिक के पास 3.5% में भी कोई कंपनी है। यू गेटिंग माई पॉइंट कि आम आदमी के पास तो इतनी बड़ी कंपनी की हिस्सेदारी ही नहीं है। आप किसी कंपनी, अब देखो एक आम आदमी या
ठीक ठाक आदमी, पैसा कमाने वाला भी या व्यापारी आदमी भी किसी बड़े कॉम्पिटिटर को कम्पीट इतनी ईजिली नहीं कर सकता। शेयर बाय कर लो उस कंपनी के, उसके हिस्सेदार बन जाओ, जो काम कर रहा है, जो प्रॉफिट आएगा वो आपको भी आएगा, क्या दिक्कत है? तो अच्छी कंपनी शेयर बाय करो ना। आप बाय कर लोगे यस बैंक को बाय करोगे, आप बाय कर लोगे सुजलॉन को बाय कर लोगे, ठीक है, माना पैसे बना दिया। बहुत सारी कंपनियां हैं जो पैसे बना दिए, फंडामेंटल्स अच्छे नहीं उनके, कब गिरेंगी कब धराशायी होंगी पता नहीं चलेगा आपको, खत्म हो जाएंगे पैसे। तो इन्वेस्टमेंट ऐसी कंपनी में करिए जहाँ पर आपका हार्डन मनी है, वो आपका पैसा सेफ रहे, रिटर्न के साथ साथ पैसा सेफ होना ज़रूरी है। सो अपने नॉलेज को भी बढ़ाइए और स्टॉक के बारे में स्टडी करिए, उसके बाद अपने पैसे को लगाइए वहाँ पे, राइट। तो मैनकाइंड फार्मा एक इस तरह की कंपनी जो आपके पोर्टफोलियो में आप अपने 10 से 15% का हिस्सा दे सकते हैं। सो मैनकाइंड फार्मा आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। ओके, सो इट्स अ वेरी गुड कंपनी टू इन्वेस्ट। थैंक यू।